हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट टॉपिक में अपन ने जो डिस्कस किया था वो किया था टाइप्स और उससे रिलेटेड रूल्स और कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल के एक्सेप्टेंस क्या है और उससे रूल्स जो हैं एक्सेप्टेंस से रिगार्डिंग वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है एक्सेप्टेंस। हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं तो हिंदी में इसे कहा जाएगा स्वीकृति। क्या कहा जाएगा? स्वीकृति। अब ये तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, एक्सेप्टेंस, हाँ कर देना किसी चीज के ऊपर, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस या स्वीकृति। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो व्हेन अ पर्सन whom the proposal is made signifies his assent thereto, then the proposal is said to be accepted। कि जब जिस बंदे को हमने प्रपोजल किया है वो उसके ऊपर अगर अपनी इच्छा जाहिर कर दे, अपनी सहमति दे दे, तो हम क्या कहेंगे कि वो प्रपोजल क्या हो गया है? एक्सेप्ट हो गया है। तो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? प्रपोजल के ऊपर अपनी डिजायर, अपनी इच्छा सिग्निफाई करना, एक्सप्रेस करना, वो क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। अब सबसे पहला जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है वो आता है हु मे एक्सेप्ट। सबसे पहले जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा? हु मे एक्सेप्ट। कि एक्सेप्ट कौन कर सकता है भाई? एक्सेप्टेंस देगा कौन? तो दो केस है। सबसे पहला जो केस है वो आता है स्पेसिफिक ऑफर के केस में और एक आता है जर्नल ऑफर के केस में। तो जर्नल ऑफर के केस में कौन कर सकता है भाई? जर्नल ऑफर के केस में एक्सेप्ट पूरी दुनिया में कोई भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जर्नल ऑफर सबके लिए खुला रहता है। स्पेसिफिक ऑफर के केस में एक्सेप्ट कौन कर सकता है? वो बंदा, वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको आपने क्या किया है, आपने जिसको ऑफर दिया है, सिर्फ वो ही एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब हम बात करेंगे रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस के एक्सेप्टेंस से रिगार्डिंग कौन कौन से रूल्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो रूल आएगा वो आएगा एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण और अनक्वालिफाइड का मतलब शर्त रहित। क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। के जब भी एक्सेप्टेंस दी जाएगी वो कैसी होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। आप हाफ के लिए एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते कि मैंने कहा था कि मैं अपना गाय और बकरी दोनों बेचना चाहता हूं, खरीदोगे क्या? आप बोलो जी मैं गाय खरीद लूंगा। ये कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। अगर एक्सेप्टेंस दी जाएगी तो वो कैसे दी जाएगी? एब्सोल्यूट। अगर एब्सोल्यूट नहीं दी जाएगी इट मींस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काउंटर ऑफर में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही कैसी होनी चाहिए? अनक्वालिफाइड। क्योंकि अगर आपने कोई कंडीशंस डाल दी तो कंडीशंस डालते ही तो वो क्या बन जाता है? काउंटर ऑफर बन जाता है। तो एक्सेप्टेंस की सबसे पहली खासियत क्या है? कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। के पूरी होनी चाहिए और कोई भी कंडीशंस आप नहीं डाल सकते। सेकंड अगर मैं इसकी बात करूं तो आएगा एक्सेप्टेंस only be given by the person whom it is made। या मैं बात करूं whom offer is made। एक्सेप्टेंस ओनली बी गिवन बाय द पर्सन whom offer is made। के एक्सेप्टेंस पे एक प्रपोजल पे एक्सेप्टेंस सिर्फ कौन दे सकता है? वो ही बंदा दे सकता है जिसको हमने क्या किया हो? ऑफर दिया हो, प्रपोजल दिया हो। क्योंकि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि एक्सेप्टेंस कौन देगा। तो जर्नल ऑफर के केस में तो कोई भी दे सकता है, लेकिन अगर ऑफर कैसा है? स्पेसिफिक है, तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? वो बंदा जिसको हमने क्या किया हो? ऑफर किया हो। नेक्स्ट अगर मैं इसके पॉइंट की बात करूं तो आएगा एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। प्रस्ताव का संवहन होना जरूरी है, स्वीकृति का संवहन होना जरूरी है। कि आपने एक्सेप्टेंस तो दे दी लेकिन सामने वाले को इसका पता ही नहीं लगा, तब क्या वो एक्सेप्टेंस वैलिड होगी? फॉर एग्जाम्पल इस पे केस लो भी हुआ था कि एक कोल मैनेजर को, एक कोयले की खान थी, वहां पे एक मैनेजर को कोयले की परचेजिंग के लिए, कोल की परचेजिंग के लिए एक ऑर्डर मिला। उसने उस ऑर्डर पे एक्सेप्टेड लिख के अपने ड्रॉवर में रख दिया और वो सामने वाले को बताना भूल गया। अब सामने वाले को एक्सेप्टेंस नहीं मिली, उसने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। तो उस मैनेजर ने कहा कि भाई मैंने तो एक्सेप्टेंस दी थी तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो क्या वो एक्सेप्टेंस उसने सामने वाले को बताई थी? तो अगर सामने वाले को आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इट मींस एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड।
कि स्वीकृति का संवहन होना जरूरी है, जिसके लिए आपने एक्सेप्टेंस बनाई है उस तक वो पहुंचे जानी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो आएगा एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड, कि एक्सेप्टेंस उस मोड में होनी चाहिए, उस तरीके में होनी चाहिए जिसमें सामने वाले ने बताई हो। मैंने आपको कहा कि मैं अपना मकान 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, अपनी एक्सेप्टेंस फैक्स से भेजना। किससे भेजनी है? फैक्स से। इट मींस मैंने मोड प्रिस्क्राइब कर दिया कि भैया आपको एक्सेप्टेंस कैसे भेजनी है, तो उस केस में आप एक्सेप्टेंस कैसे भेजोगे? फैक्स के थ्रू भेजोगे। अगर आप किसी और मीडियम से भेजते हो तो मैं आपको मना कर सकता हूं कि भाई आप क्या करो, उसी मीडियम से क्या भेजो? एक्सेप्टेंस भेजो। लेकिन अगर सामने वाले ने कोई मोड प्रिस्क्राइब किया ही नहीं तो आप किसी भी मोड में अपनी एक्सेप्टेंस को एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी मोड प्रिस्क्राइब किया गया हो, अगर सामने वाला बंदा खुद पर्सनली प्रेजेंट होकर एक्सेप्टेंस दे देगा तो फिर वो वैलिड होगी। फिर ये नहीं कि वो मोड कंप्लीट नहीं हुआ, अगर पर्सनली रिप्रेजेंट होकर वो एक्सेप्टेंस देता है तो फिर भले ही मोड कुछ भी प्रिस्क्राइब किया गया हो, वो एक्सेप्टेंस कैसी होगी? वैलिड होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो आएगा टाइम, कि एक्सेप्टेंस किस पे होनी चाहिए? टाइम पे। अब टाइम भी दो तरीके का, या तो टाइम स्पेसिफिक होगा या स्पेसिफाइड होगा। अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है देन रीजनेबल टाइम में। अगर आपको कोई टाइम दिया गया था एक्सेप्टेंस के लिए 2 दिन 3 दिन या 5 दिन, इट मींस स्पेसिफाइड टाइम है, तो आपको एक्सेप्टेंस कब देनी पड़ेगी? उस स्पेसिफाइड टाइम में देनी पड़ेगी। और अगर कोई टाइम नहीं है, इट मींस आपको अपनी एक्सेप्टेंस कब देनी है? रीजनेबल टाइम में। एंड रीजनेबल टाइम ऑलवेज बी बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेज, के रीजनेबल टाइम हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? आपकी सिचुएशंस है उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं, इससे रिलेटेड रूल्स की, तो नेक्स्ट आता है मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। हिंदी में अगर बात करूं, मात्र चुप्पी स्वीकृति नहीं होती। कि सामने वाला अगर चुप रहे तो क्या आप उसके चुप रहने को, उसकी साइलेंस को एक्सेप्टेंस ट्रीट कर सकते हो क्या? मैंने किसी को ऑफर दिया कि भाई मैं अपना मकान 1 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूं, अगर 2 दिन में तेरा जवाब नहीं आया तो मैं मान लूंगा कि तू खरीदना चाहता है। तो सामने वाले ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहा 2 दिन तक, तो क्या मैं ये मान लूं वो खरीदना चाहता है? ऐसा वैलिड नहीं होगा। कभी भी साइलेंस को, कभी भी चुप्पी को एक्सेप्टेंस ट्रीट नहीं किया जाएगा। लेकिन ध्यान देना, जहां बोलना सामने वाले का लायबिलिटी बनता हो, बोलना सामने वाले का कर्तव्य बनता हो और वो चुप रहा हो, तो उस केस में उसकी साइलेंस को भी क्या मान लिया जाएगा? एक्सेप्टेंस ट्रीट कर लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये है ए और ये है बी, ये लैंडलॉर्ड है और ये टेनेंट है। इट मीन्स ये मकान मालिक है और ये किराएदार है। मकान मालिक आया किराएदार के पास और ये कहा भैया अगले महीने से या तो मकान खाली कर देना या 3000 रुपए पर मंथ का किराया देना। सपोज पहले वो किराया दे रहा था 2000 रुपए पर मंथ, क्या कहा? या तो अगले महीने मकान खाली कर देना या अगले महीने से कितना किराया देना है? 3000 रुपए पर मंथ। उसने बोल दिया, टेनेंट ने ना कहा और ना हाँ कहा गया, लैंडलॉर्ड चला गया। 2 महीने बाद आके लैंडलॉर्ड ने कहा भाई मेरे को 6000 रुपए दे। 3000 रुपए के हिसाब से 3 into 2। टेनेंट ने क्या कहा? मैं तो कितने दूंगा? 4000 रुपए दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सेप्टेंस तो दी नहीं, और सिंपल सा रूल है कि मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, तो मैं तो पैसा नहीं दूंगा। लेकिन क्या यहां टेनेंट का बोलना उसकी लायबिलिटी बनती थी? हाँ, उसकी लायबिलिटी बनती थी कि उसने नहीं बोला। इट मींस वहां पे उसके साइलेंस को भी क्या मान लिया जाएगा? एक्सेप्टेंस ट्रीट कर लिया जाएगा। क्योंकि जहां बोलना बोलने के बराबर हो या बोलना आपकी लायबिलिटी हो, वहां आपने नहीं बोला हो तो आपकी साइलेंस को भी क्या ट्रीट कर लिया जाएगा? एक्सेप्टेंस की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, व्यवहार द्वारा स्वीकृति। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट का मतलब क्या होगा? एक तो होगा एक्सप्रेस वे में आप एक्सेप्टेंस दो, बोल के या लिख के, तो उसे हम कहेंगे क्या? एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। इन शॉर्ट आप कैसे अपने कंडक्ट से भी एक्सेप्टेंस दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को कहा कि अगर कोई मेरी छत से कूदेगा तो मैं उसे 10,000 रुपए दूंगा। वहां पे सपोज 4 आदमी बैठे थे, मैंने क्या कहा? अगर कोई मेरी छत पे से नीचे कूदेगा तो मैं उसे 10,000 रुपए पे करूंगा। इतना सुनते ही एक बंदा सीधा उठा और छत पे से कूद गया और नीचे से आके बोला भी 10,000 रुपए दो, क्या मेरे को 10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे? मैंने कहा भाई तूने एक्सेप्टेंस तो दी ही नहीं, तो क्या एक्सेप्टेंस देना बाकी रह गया था? सामने वाले ने क्या किया? अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से एक्सेप्टेंस दी है। तो एक्सेप्टेंस कंडक्ट या बिहेवियर से भी
हो सकती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो मोस्टली जो पॉइंट्स होंगे वो ये होंगे, सबसे पहले एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, उसी पर्सन के थ्रू दी जानी चाहिए जिसको आपने क्या किया हो, ऑफर दिया हो। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेट, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड, जिस मोड में बताया गया उस मोड के अंदर होनी चाहिए। टाइम अगर स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और अगर कोई टाइम नहीं है देन रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। मियर साइनेज डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, सिर्फ चुप रहने को कभी भी एक्सेप्टेंस की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, कि अगर सामने वाला अपने बिहेवियर से भी देना चाहे तो उस केस में भी आप क्या मान सकते हो, एक्सेप्टेंस को कंप्लीट मान सकते हो। तो ये थे अपने रूल्स एक्सेप्टेंस से रिगार्डिंग, में भी शायद कंप्लीट हो चुके हैं। एब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे अपने रूल्स एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कि एक एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट डाल सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।